हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने लाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन एग्जाम में किस तरीके के प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो आपके एमसीक्यू की तैयारी के लिए एकदम बेस्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप बेल्ट्रॉन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपको टाइपिंग और एमसीक्यू पे करना है। तो टाइपिंग पे तो आप लोग फोकस खुद से कर ही रहे होंगे। और बात करें एमसीक्यू की तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके के एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ले लिया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है और साथ ही साथ आपको और भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है वो है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। दोस्तों विषम का मतलब होता है जो आपके पास ये 4 विकल्प है, इसमें से 3 विकल्प कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सिमिलर होंगे और एक विकल्प जो होगा वो बाकी 3 विकल्प से अलग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में कीबोर्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में माउस लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में प्लॉटर लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में माइक्रोफोन लिखा हुआ है। तो अब आपके हिसाब से सिंपल सी बात है, इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन ये तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और आपका माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस दोस्तों वैसे डिवाइस को कहते हैं जिसके द्वारा आप सिस्टम में डाटा को इनपुट करवाते हैं, यानी कि सिस्टम में जिस डिवाइस के द्वारा हम डाटा इंसर्ट करते हैं वो इनपुट है और जिस डिवाइस के द्वारा सिस्टम से डाटा बाहर आता है सीपीयू से वो आउटपुट कहलाता है। प्लॉटर जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। यानी कि आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है 3000 क्वेश्चन वाला, उसमें आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पे मार्क करने हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन है। यानी कि आपको ध्यान देना उसमें कि आपको जो ऑड वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अलग है, वैसे क्वेश्चन पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो है एमएस एक्सेल 2016 में डैश टैब पर क्लिक करके प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे पूछे गए हैं, चाहे वो एक्सेल हो चाहे वर्ड हो। अब इस क्वेश्चन में मेन क्या है दोस्तों कि आपको मालूम होना चाहिए कि एमएस वर्ड में कितने टैब है, एक्सेल में कितने टैब है या फिर पावर पॉइंट में कितने टैब है। अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि इसमें इतने टैब है और किस टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन है, ये सारा आपको पहले याद करना है। सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है कि किस टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्पेशली टैब पे ही होगी। पहले मैं एमएस वर्ड के सारे टैब को अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों एक्सेल और फिर पावर पॉइंट पे भी वीडियो मिल जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब देखिए कि एमएस एक्सेल 2016 में डैश टैब पर क्लिक करके प्रोटेक्ट का विकल्प, तो प्रोटेक्ट का विकल्प आपको मालूम होगा अगर आपने एक्सेल पढ़ रखा होगा कहीं पे, तो प्रोटेक्ट का जो विकल्प होता है दोस्तों वो होता है रिव्यू टैब में। तो इसका सही जवाब होगा रिव्यू। अब इस सवाल का जवाब तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको मालूम रहे कि किस टैब के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एमएस वर्ड में आप बताइए कि सिंपल सी बात है क्लिप बोर्ड का जो ऑप्शन है वो किस टैब में होता है, अगर आपको जवाब मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। इसी तरीके से तो आपको ये सारे टैब वाले ऑप्शन क्लियर रखने हैं। इसके बाद तीसरा जो है दोस्तों वो है कि एमएस वर्ड में संपूर्ण इमेज या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है आपको, तो कौन सा कमांड यूज कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से सेंटर एलिन होता है, यानी कि कोई भी चीज मिडिल में रखने के लिए होता है, तो इससे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला कमांड है कंट्रोल ए, इससे सिलेक्ट ऑल होता है, यानी कि पूरा सिलेक्ट करना है आपको, सभी चीजें सिलेक्ट करनी है, तो आपको कंट्रोल ए कमांड दबाना होगा, यही आपका सही आंसर है। शिफ्ट के साथ ए दबाइएगा तो कैपिटल लेटर ए लिखा जाएगा दोस्तों। तो और ई F1 तो हेल्प के लिए, तो ये भी मालूम है आपको। तो आपको तीसरा चीज जो फोकस करना है वो जितने भी कमांड है, सबसे पहले आपको कमांड में क्या याद करना है मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद करना है कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक का कमांड। दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। 3 ही बातें मैंने आपको बताई है। पहला कि आपको विकल्प में देखना है, विषम वाला जो क्वेश्चन हो उस पर पहले ज्यादा चयन करिएगा, उन क्वेश्चनों पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। दूसरा
आपको कंट्रोल ए से लेकर जेड तक का सबसे पहले कमांड याद करना है। तो वो कमांड के लिए मैं अभी जस्ट इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के कमांड होंगे, और भी जो स्पेशल कमांड होंगे जो आपको याद रहने चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा टैब है और किस टैब के अंदर कौन कौन से विकल्प हैं, इसकी भी वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद ही अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।